एल्किल हैलाइड निर्माण की ये तीसरी विधि है बच्चों, जिसके द्वारा अपन एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। इससे पहले अपन दो विधियां पढ़ चुके हैं। एक तो अपन ने एल्किल हैलाइड का निर्माण किया था किससे? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन ने अपन ने एल्केन से और एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाया था। फिर दूसरी विधि में अपन ने कहा था कि जो एल्किल हैलाइड है उसको बड़े ही बेहतरीन और आसानी से बनाया जा सकता है किससे? एल्कोहल के द्वारा। फिर अपन ने कई रिएक्शंस पढ़ी थी। और तीसरा मेथड है बच्चों हैलोजन विनिमय द्वारा। काफ़ी एग्जाम्स में हैलोजन विनिमय द्वारा जो एल्किल हैलाइड निर्माण विधि है यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेम रिएक्शन है दो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सामान्यतः जो एल्किल हैलाइड बनाया जाता है हैलोजन विनिमय में, वो एक तो एल्किल आयोडाइड, क्या? एक तो एल्किल आयोडाइड और एक एल्किल फ्लोराइड, क्या? एल्किल फ्लोराइड। इन दो एल्किल हैलाइड को बनाने के लिए हैलोजन विनिमय विधि का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो इसमें आप एक लाइन लिख लो। कौन सी लाइन? ये लो। क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है कि एल्किल आयोडाइड तथा एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए विशेष रूप से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हैलोजन विनिमय द्वारा केवल एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल एनसीईआरटी की हूबहू लाइन है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराता चलूँगा आपको। एकदम डिटेल्ड नोट चाहिए, है ना। 12th के लिए एकदम रामबाण है ये। तो इसके अंदर किस प्रकार से अपन एल्किल आयोडाइड को और किस प्रकार अपन एल्किल फ्लोराइड को बनाएंगे, तो इसमें दो टाइप की रिएक्शन को अपने को विशेषतया पढ़ना है। हैलोजन विनिमय द्वारा एल्किल हैलाइड को और काफ़ी तरीके होते हैं बनाने के, लेकिन एनसीईआरटी में दो ही तरीके दिए हैं। तो सबसे पहला लिखो आप, क्या? फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये अभिक्रिया किस काम आती है बच्चों? तो याद रखना, बड़ी ही काम की बात है कि इस अभिक्रिया द्वारा क्या बनाते हैं अपन कि किसके लिए ये अभिक्रिया? फॉर एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए अभिक्रिया है। तो पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है नीट और आईआईटी में, सीधा सवाल बनता है, क्या? फिंकलस्टाइन अभिक्रिया किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? सीधा सा उत्तर है एल्किल आयोडाइड के बनाने हेतु। तो इसमें ये लाइन लिख लो आप, क्या? तो अपन ने लिखा कि एल्किल आयोडाइड बनाने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा आपको फिंकलस्टाइन मतलब एल्किल आयोडाइड तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, इसमें अपन एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड का RX, और यहाँ पे X क्या हो सकता है बच्चों? जो हैलोजन है वो या तो क्लोरीन जुड़ा हुआ हो या ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो, है ना। क्योंकि अपन RCl और RBr को बड़ा आसानी से बना सकते हैं। अपन ने काफ़ी मेथड्स पढ़ चुके हैं RCl बनाने के, तो SOCl2 के साथ अभिक्रिया, HCl के साथ अभिक्रिया, है ना। तो ये आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो अपने को लेना है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए अपने को लेना क्या है? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया करानी अपने को सोडियम आयोडाइड से, ठीक है। किसकी उपस्थिति में हमें अभिक्रिया करवानी है बच्चों? शुष्क, जिसमें जल की मात्रा ना हो उसे शुष्क बोलते हैं। एसीटोन
शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करवाती है, एसीटोन आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाते हैं बच्चों तो क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, एक साल्ट बन जाएगा NaX, है ना। अगर एल्किल क्लोराइड बनाया लिया है तो यहाँ बन जाएगा NaCl, अगर एल्किल ब्रोमाइड है तो यहाँ बन जाएगा NaBr। वो डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या प्रयोग करते हो। बात समझ गए सारी, है ना। चलिए सर, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पर। एल्किल क्लोराइड क्या है, एक तरह का सहसंयोजक यौगिक है। ये क्या है, एक तरह का सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक कंपाउंड है। NaI सोडियम आयोडाइड, ये भी क्या है, एक तरह का, इसमें भी मैं कह सकता हूँ कि जो कोवेलेंट, जो इसमें सहसंयोजक लक्षण है, कोवेलेंट कैरेक्टर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। एसीटोन जो होता है ये भी एक तरह का क्या है, सहसंयोजक यौगिक या कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है ये, सहसंयोजक यौगिक है जो विलायक की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पे, है ना। एल्किल आयोडाइड ये क्या है, ये भी एक तरह का सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन NaX यानी कि यहाँ पे या तो होगा NaCl या होगा NaBr, क्योंकि डिपेंड करता है इस पर। अगर अपन ने यहाँ पे क्लोरीन का प्रयोग किया तो यहाँ NaCl बन जाएगा, अगर यहाँ अपन ने ब्रोमीन का उपयोग किया तो यहाँ NaBr बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। डिपेंड करता है यहाँ पे क्या लेते हैं, इस हिसाब से ये बनेगा, समझे बात आप। लेकिन जो ये है ये किस प्रकार का बनेगा, ये बनेगा, एक तो ये आयनिक यौगिक है। क्या है ये, आयनिक, साल्ट बनेगा ना, लवण, लवण क्या होता है, आयनिक होता है। ये एक तरह का आयनिक यौगिक है। उत्पाद के रूप में देखो, जो अपन ने क्रियाकारक लिए वे दोनों सहसंयोजक यौगिक थे, विलायक के रूप में भी सहसंयोजक यौगिक लिया, उत्पाद में भी अपने को एक सहसंयोजक बना, यानी कि पूरी अभिक्रिया में केवल एक ही आयनिक यौगिक बन रहा है। और अपने को पता है सहसंयोजक यौगिकों में सहसंयोजक ही घुलेंगे और आयनिक विलायकों में आयनिक यौगिक घुलेंगे। तो ये सारे सहसंयोजक है, ये सारे क्या है, सहसंयोजक है। ये अकेला आयनिक है तो ये घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं यानी कि अलग हो जाएगा, यानी कि इसका क्या बन जाएगा बच्चों, अवक्षेप बन जाएगा, घुलेगा नहीं, अलग पड़ा रहेगा, अवक्षेप बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगी इसकी, है ना, प्रेसिपिटेट। तो ये अलग हो जाएगा। बात समझे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी अभिक्रिया समझ गए। चलो, जैसे मैं कह सकता हूँ आपको कि अगर मैं लूँ क्या, C2H5Cl और इसकी अभिक्रिया करवाता हूँ मैं सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, अपने को पता है सर, एल्किल आयोडाइड बनेगा। साथ ही साथ क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। लेकिन हमें पता है ये एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, बाकी सब बने यौगिक जो हैं सहसंयोजक हैं, तो ये घुलेगा नहीं, यानी कि ये नीचे बैठ जाएगा पेंदे में, यानी कि इसकी पीपीटी बन जाएगी, या मैं कहूँ हिंदी में अवक्षेप बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं कहूँ CH3Br ले लिया, इसकी अभिक्रिया अगर मैं सोडियम आयोडाइड के साथ कराऊँ सेम शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो CH3I प्लस क्या बन जाएगा, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और ये पेंदे में बैठ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते हो। लेकिन ये बात मैंने आपको करवाई क्यों, जो ये वाली बात है ये मैंने क्यों बताई आपको। आप कह सकते हो कि सर ये दोनों मिलके जब ये बना रहे हैं तो ये दोनों मिलके ये भी बना सकते हैं क्या, तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है, ये सहसंयोजक यौगिक है, तो अभिक्रिया इस दिशा में चलेगी नहीं। अभिक्रिया हमेशा ही आगे की तरफ चलेगी, अभिक्रिया आगे की तरफ चलती रहेगी, ये बनता रहेगा और ये पेंदे में बैठता रहेगा। तो ली सातेलिय नियम के अनुसार अगर उत्पाद की मात्रा लगातार घटती जाती है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको क्या, अगर मैं कहूँ कि एल्किल आयोडाइड
या मैं ये वाला एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, जस्ट आपके ऊपर वाला मैं ये वाला एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। इसमें उत्पाद क्या है अपना CH3 मेथाइल आयोडाइड प्लस NaBr अगर मैं करूँ शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या ये अभिक्रिया होगी? तो इसका उत्तर है बच्चों नहीं, ये अभिक्रिया नहीं होगी। कारण इसका बड़ा सिंपल सा है। जो ये कंपाउंड है ना बच्चों, ये तो है सहसंयोजक कंपाउंड, सहसंयोजक, और ये जो है ये है बच्चों आयनिक कंपाउंड। तो ये इसके साथ आपस में जुड़ेंगे नहीं, है ना, ये आपस में क्या होंगे, ये जुड़ेंगे नहीं। बात समझ में आती है आपको? लेकिन ये क्या है, सहसंयोजक है, ये भी क्या है, सहसंयोजक है। यहाँ पे ये आसानी से अपना आयोडाइन दे देगा, यहाँ पे आसानी से इसका क्लोरीन निकल जाएगा और ये आयोडीन इसकी जगह हैलोजन विनिमय द्वारा जुड़ जाएगा। आसान है यहाँ पे। लेकिन ये अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं चलेगी। बात समझ में आती है आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, तो इसमें लिखो आप, मैं आपको ये थ्योरी लिखवा देता हूँ कंप्लीट, है ना। चलिए लिखो। क्या बताया मैंने कि इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, ये रहा एसीटोन जिसे IUPAC में कहते हैं प्रोपेनोन, ये रहा, की उपस्थिति में कराते हैं तो हैलोजन विनिमय हो जाता है और एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। चलिए जी, एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात आप और लिख लो। क्या? कि NaCl व NaBr शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाते हैं, PPT बनेगा। मैं आपको बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि उत्पादों में एक यौगिक आयनिक तथा दूसरा सहसंयोजक है जो आपस में घुलते नहीं है। आपको पता है कि डिजोल्ड लाइक डिजोल्ड, यानी कि सहसंयोजक यौगिकों में ही घुलते हैं और आयनिक यौगिकों में ही घुलते हैं। आपको पता होगा, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 11th क्लास का बेसिक आप कर चुके हो बच्चों, है ना। नेक्स्ट करते हैं बड़ी ही कमाल की रिएक्शन, दूसरी अभिक्रिया लिखो आप, कौन सी? श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज रिएक्शन। दो ही नेम रिएक्शन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये किसके लिए होती है? तो मैं कहूँगा ये एल्किल फ्लोराइड बनाने हेतु इस रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो लिख लो ये लाइन। क्या लिखा आपने? कि एल्किल फ्लोराइड बनाने हेतु इस रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अपने को करना क्या है, वही अपने को वापस चूज करना है, क्या? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, इससे इस तरह से लिखते हैं अपने को, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड लेना है। यहाँ एक्स की जगह हेलोजन की जगह क्या होगा, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अपन अभिक्रिया करवा सकते हैं किसकी उपस्थिति में? या तो होगा सिल्वर फ्लोराइड AgF, या मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2, या फिर अपन ले सकते हैं क्या, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड SbH3। इन तीनों में से कोई भी एक, गलत, SbH3 नहीं, SbF3,
इन तीनों में से कोई भी एक होगा और एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड होगा, तो ये अभिक्रिया करा के क्या बन जाएगा बच्चों, इनका बन जाएगा एल्किल फ्लोराइड, और साथ में अपने को संबंधित उत्पाद मिल जाएगा AgX, या फिर अगर अपने मरकरी यूज करी है तो Hg2X2। इस प्रकार के उत्पाद अपने को मिल जाएंगे। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा झोल झमेला है नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझा सकता हूँ नेक्स्ट पेज पे। जैसे एग्जांपल है, मान लो अपन लेते हैं C2H5Br एथिल ब्रोमाइड और सिल्वर फ्लोराइड की उपस्थिति में विक्रिया करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? सिल्वर फ्लोराइड की उपस्थिति में। तो हमें मालूम है अगर इनकी उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या बनेगा? एल्किल फ्लोराइड, यानी कि मैं कह सकता हूँ बनेगा क्या उत्पाद? C2H5 फ्लोराइड या फ्लोरीन प्लस AgBr, जो कि क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, है ना। दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। जैसे आप ले लो मेथिल क्लोराइड ले लो, इसकी अभिक्रिया आप इस बार करवा दो किसकी उपस्थिति में? मर्क्यूरस फ्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपको पता है क्या बनेगा? मेथिल फ्लोराइड प्लस Hg2Cl2। लेकिन यहाँ पे दो इसको संतुलित करना पड़ेगा अभिक्रिया को, ये लो संतुलित हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से अपन उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा लिख लो, है ना, थोड़ा सा लिख लो। आप क्या लिखोगे? ये लो जी, अंतिम बात, एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, जो कि ये रहे अपने मर्क्यूरस फ्लोराइड HgF2, सिल्वर फ्लोराइड AgF या एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड इनके SbF3 से कराने पर एल्किल फ्लोराइड बनता है। ये लो बच्चों, एल्किल हैलाइड निर्माण की सारी विधियां, जो कि 3 विधियां थी। अपने पहला हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड को बनाया था, फिर दूसरा अपन ने एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को बनाया था, और तीसरा हैलोजन एक्सचेंज से, हैलोजन विनिमय से अपन ने क्या कर दिया? एल्किल हैलाइड को बना दिया। तो ये एल्किल हैलाइड निर्माण की तीनों विधियां कंप्लीट हो गई, जो कि आपकी एनसीईआरटी में थी। इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस बचती हैं जो आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाएगी। ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक्स केमिस्ट्री के आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। जब आप ग्रेजुएशन में होंगे तो आप पढ़ लेना यहाँ से, है ना। एकदम डिटेल में हर एक चीज़ आपको कवर कराई जाएगी। तो ये 3 विधि आपके एनसीईआरटी के अनुसार अपन ने कर ली, और एल्किल हैलाइड का निर्माण अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हेलो एरिन्स, यानी कि हेलो एल्केन। अपन ने क्या किया? एक कार्बन चेन ली और उस कार्बन चेन के साथ हेलोजन को जोड़ा। अब एक रिंग लेंगे या एक एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, उसके साथ अपन हेलोजन को जोड़ेंगे, और वो कैसे बनाया जा सकता है उसको अपन पढ़ेंगे। यानी कि एल्किल हैलाइड को पढ़ लिया, या मैं कहूँ हेलो एल्केन को बनाना पढ़ लिया अपन ने 3 विधि द्वारा, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल और हेलोजन एक्सचेंज। अब पढ़ेंगे हेलो एरिन्स को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिन्स या हेलो एरिन्स बनाने की विधियाँ।